सूरत अल-बकरा। एक गरीब चरवाहा, गुलील का एक पत्थर, सामने जालूत की अजीम फौज। फिर एक नौजवान ने एक पत्थर फेंका और तारीख हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये ईमान और ताकत के टकराव की दास्तान है। इस वाक़े में आप सीखेंगे कि अल्लाह क़यादत दौलत से नहीं, किरदार से करता है। बनी इसराइल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी जमीनें छिन चुकी थीं, उनके लोग कत्ल किए जा रहे थे और दुश्मन हर तरफ से उन पर गालिब आ चुका था। तब वो अपने नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए, हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हजरत समूईल अलैहिस्सलाम थे। फरमाया, क्या तुम यकीन रखते हो कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी गई तो तुम पीछे नहीं हटोगे? उन्होंने पूरे एतमाद से जवाब दिया, हम क्यों न लड़ें, हमारे घर और हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए हैं। मगर कुरान बताता है, जैसे ही जंग का हुक्म आया, उनमें से अक्सर लोग पीछे हट गए। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक बादशाह मुंतखब किया, तालूत। मगर लोग हैरान रह गए, तालूत ये कैसे बादशाह हो सकता है, इसके पास तो दौलत भी नहीं। लोगों ने दौलत देखी, लेकिन अल्लाह ने किरदार देखा। कुरान ने जवाब दिया, अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब किया है और उसे इल्म और जिस्मानी कुव्वत में वुसअत दी है। तालूत अपनी फौज के साथ रवाना हुआ। रास्ते में एक दरिया आया और अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान रखा गया। तालूत ने ऐलान किया, जो शख्स इस दरिया से खूब सैर होकर पानी पिएगा, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। ये दरिया सिर्फ पानी का इम्तिहान नहीं था, ये ख्वाहिशात पर काबू पाने और अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देने का इम्तिहान था। सोचो, जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी और पहले ही एक इम्तिहान आ गया। शदीद गर्मी, शदीद प्यास और सामने ठंडा पानी। अक्सरियत इस आजमाइश में नाकाम हो गई। सिर्फ चंद लोग साबित कदम रहे। जब वो दुश्मन के करीब पहुंचे तो मंजर खौफनाक था। सामने जालूत की अजीम फौज खड़ी थी, हथियार, घोड़े, जंगजू, हर चीज कई गुना ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे शिकस्त यकीनी हो। मगर अहले ईमान ने कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र अंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। फिर जंग शुरू हुई और फिर मैदान में वो शख्सियत सामने आई जिन्हें तारीख हजरत दाऊद के नाम से जानती है। लोग ताकत को देख रहे थे, मगर हजरत दाऊद का भरोसा अपने रब पर था। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गली से एक पत्थर फेंका और अल्लाह के हुक्म से जालूत हलाक हो गया। वही जालूत जिससे पूरी कौम खौफजदा थी, जमीन पर गिर गया और जंग का रुख बदल गया। कुरान फरमाता है, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और हिकमत भी अता फरमाई। कभी कभी फतह तादाद से नहीं, ईमान से आती है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो एक पत्थर भी तारीख बदल सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई जालूत खड़ा है तो याद रखें, अल्लाह के हुक्म से छोटी जमातें भी बड़ी ताकतों पर गालिब आ जाती हैं। ये अल्फाज याद रखिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर आजमाइश में इसे पढ़ें और कमेंट में हस्बुनल्लाह लिखकर आमीन कहें। अगर आज के वाक़े ने आपके ईमान को मजबूत किया है तो फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि कुरान का ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँच सके।